एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू में सौहार्द नामी प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। उन्होंने इस दौरान जम्मू कश्मीर यूटी इंटर यूनिवर्सिटी चांसलर्स ट्रॉफी में मेन एंड वुमेन चैंपियनशिप 2023 का इफ्तिताह किया। तलबा असातिज़ा के अलावा तालीमी माहिरीन ने प्रोग्राम में शिरकत की। एलजी ने कहा कि नौजवानों को आगे बढ़ने और खुद एहतमादी बरकरार रखने के लिए भगवद गीता पढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण का पैगाम नौजवानों की हौसला अफजाई करेगा। जम्मू कश्मीर में नई तालीमी पॉलिसी तलबा को हर शोबे में सबकत हासिल करने का मौका फराहम कर रही है। कि अब स्पोर्ट्स कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं है, बल्कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मैथ, साइंस, सोशल साइंस की तरह कोर सब्जेक्ट के रूप में ही इसे माना जाना चाहिए। स्पोर्ट्स वह माध्यम है जो हमारे नौजवानों को साहस देता है, उनके सामने नए लक्ष्य तय करता है और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मार्ग भी प्रशस्त करता है। अगर आप हमारे देश में या दुनिया के शैक्षिक इतिहास को भी उठा करके देखेंगे तो शिक्षा का मतलब मात्र किताबों तक सीमित रहना नहीं रहा है। अलग अलग संस्कृतियों और देशों ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा का मतलब इंसान का शारीरिक और मानसिक दोनों विकास है, ताकि अपनी ताकत, अपनी क्षमता और अपने अंदर अंतर्निहित शक्तियों को पहचान सके, उसे नर्चर कर सके और तब विद्यार्थी जीवन के पथ पर आगे बढ़ सके। मैं खासतौर से अपने युवा साथियों तथा शिक्षकों से कहना चाहता हूं कि आजकल के विद्यार्थी को प्रोत्साहित करना चाहिए और मुझे लगता है कि अगर प्रोत्साहन के लिए कोई ग्रंथ पढ़ना है तो भगवद गीता पढ़नी चाहिए। एकेडमिक्स में टॉपर और खेल के मैदान में चैंपियन बनने के लिए आप स्वयं विचार करिए, सबसे ज्यादा प्रेरणा कौन दे सकता है? तो मुझे लगता है कि भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा प्रेरणा किसी से मिल नहीं सकती है। एक गुरु के रूप में, एक गाइड के रूप में मुझे लगता है कि आत्मविश्वास की ये पराकाष्ठा है। एक गुरु कितनी हिम्मत करके अपने शिष्य को कहता है कि तू सब कुछ छोड़ दे, मेरी शरण में आ। और कृष्ण जैसी हिम्मत हमारे यहाँ के सभी शिक्षकों में आगे, ये मैं समझता हूं कि ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं, यही क्लासरूम में मैं देखना चाहता हूं, ताकि पूरे अधिकार से, पूरे हिम्मत से हमारे शिक्षक कह सकें विद्यार्थियों से, स्टूडेंट से, तुम बाकी सब छोड़ो, वह करो जो मैं कह रहा हूं। और शिष्य में भी उतनी ही श्रद्धा हो कि वह गुरु के कहने पर अंगारों पर पांव रखने के लिए भी तैयार रहे, न हिचके। मुझे यकीन हो रहा है कि वह समय, वह व्यवस्था अब ज्यादा दूर नहीं है। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी विद्यार्थियों को, अध्यापकों को, कुलपतियों को एक बड़ा उपहार दिया है। पहले टीचर्स हों, चाहे स्टूडेंट्स हों या वाइस चांसलर साहब हों, सब कहीं न कहीं क्लासरूम की दीवारों और सिलेबस की सीमाओं से बंधे थे। हम सोच नहीं सकते थे कि फिजिक्स का टॉपर लॉन टेनिस का चैंपियन बनने का ख्वाब देख सकता है। अब उसे पूरा करने की व्यवस्था निर्मित की गई है। 100 मीटर रेस दौड़ने वाला बच्चा या बच्ची इंजीनियर बनना चाहता है तो उसे भी अवसर मिलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने यह अवसर हमें उपलब्ध कराया है। फ्रेगमेंटेशन को समाप्त करके मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम को प्रमोट करने का अवसर दिया है। विद्यार्थियों को ऐसी व्यवस्था दी गई है जो उनके सपनों को साकार कर सकती है। एक और पुरानी गलत धारणा बनी थी जब हम लोग पढ़ते थे, हमारे अभिभावक, हमारे अध्यापक कहते थे कि जो पढ़ेगा, जो खेलेगा कूदेगा, वो पढ़ेगा कैसे। मुझे लगता है कि इस धारणा से भी लोग अब बाहर आ रहे हैं और मैं मानता हूं कि जो विद्यार्थी पढ़ाई करता है और मैदान में अच्छा खेलता है, वो दोनों काम एक साथ कर सकता है। क्लासरूम हो या चाहे खेल का मैदान हो।
कोई भी उसे विजेता बनने से नहीं रोक सकता। नई तालीमी पॉलिसी तलबा को हर शोबे में सबकत हासिल करने का मौका दे रही है। और आगे बढ़ेंगे। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जेकेएसएसबी इम्तिहानात फिलहाल मुलतवी कर दिए गए हैं। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि इम्तिहानात जल्द मुनक्किद किए जाएंगे और शफाफियत पहली तरजीह होगी। उन्होंने कहा कि मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने पर 47 लोगों पर कार्रवाई की गई है। एलजी ने जम्मू कश्मीर के बजट को शानदार करार दिया। एसएसबी के जो अभ्यर्थी जो इतने दिन से संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज आपका? एग्जाम भी सस्पेंड किया है, फिलहाल के लिए स्थगित किया है और मुझे लगता है कि जेकेएसएसबी जब पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएगी तो एग्जाम जल्द कराए जाएंगे। जो एजेंसी को लेकर सवाल उठाए गए थे, क्या हर एक पहलू को देखा जाएगा? जो आपने कहा कि पिछली सरकार मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आयोटा भी डाउट होगा किसी चीज में तो ट्रांसपेरेंसी हमारे लिए टॉप प्रियॉरिटी है। मेरिट के आधार पर नियुक्ति हो ये हमारी प्राथमिकता है और उससे कोई कंप्रोमाइज हम नहीं कर सकते। सर, महबूबा मुफ्ती ने आप पे निजी हमला किया है। उन्होंने कहा कि एलजी साहब यूपी से आए हैं, यूपी में माफिया को जो है नौकरी दी जाती होगी, हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं होता। मैं किसी के आरोप पर जवाब नहीं दूंगा, लेकिन ये सच्चाई है कि 47 लोगों को नौकरी से यहाँ निकाला जा चुका है जिन पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप रहा। इसका प्रमाण मुझे लगता है देने की जरूरत नहीं, आप सब इसको जानते हैं। कब नियुक्त हुए थे मुझे लगता है कि ये भी आपके ध्यान में आ जाएगा, तो मैं इसमें कोई बात कहूँ अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो बात मैंने कही है उसमें काफी तथ्य है। सर, जम्मू कश्मीर का बजट जो आया है सर, इस बार सुरक्षा पे ज्यादा फोकस किया गया है। 1200 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी ग्रिड को स्ट्रेंथन करने के लिए दिया गया है। आप आज दिल्ली भी जा रहे हैं, तो सर क्या माना जाए कि जम्मू कश्मीर में पहली बार ऐसा देखा गया कि सुरक्षा को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। 12 पैरामीटर्स पे 1200 करोड़ रुपया। मुझे लगता है कि पूरे टोटलिटी में बजट को देखना चाहिए। मोटे तौर पर 70% आबादी हमारी एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर पर आधारित है। मुझे लगता है कि जो हमने प्लान बनाया होलिस्टिक डेवलपमेंट का, उसमें भी बजट में अच्छा प्राविधान किया है। आने वाले 5 साल तक 5013 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा हम जो अब तक का बजट हमारा एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का था उसमें इन्फ्यूजन करने जा रहे हैं। सिक्योरिटी स्वाभाविक रूप से जम्मू कश्मीर के लिए प्राथमिकता है, उसका भी ध्यान रखा गया है। मुझे लगता है कि टूरिज्म, यूथ एम्पावरमेंट और एजुकेशन ये सेक्टर भी हैं जिसमें हमने काफ़ी फोकस किया है। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट 19 से एक नई शुरुआत हो रही है। मुझे लगता है कि तो इन टोटलिटी मुझे लगता है कि ये बहुत ही सराहनीय बजट वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है। ये नए जम्मू कश्मीर की जो नींव रखी गई है उसकी इमारत को बुलंदी तक पहुंचाएगा। जेकेएसएसबी के एहतजाजी उम्मीदवारों ने इम्तिहानात मुलतवी करने हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो उनके दीगर मुतालबात को पूरा करे। सरकार ने जो एसएसबी के इम्तिहानात जिसको लेकर आप प्रोटेस्ट कर रहे थे वो फिलहाल मुलतवी कर दिए, क्या रिएक्शन? जी सर, ये गवर्नमेंट की तरफ से एक वेलकमिंग स्टेप है कि उनने हमारे प्रोटेस्ट को ध्यान में लिया, हमारी बातों को ध्यान में लिया और एग्ज़ाम कैलेंडर को ये डिफ़र कर दिया। मगर ये जंग हमारी तब तक बाकी रहेगी, ये हम प्रोटेस्ट तब तक करते रहेंगे, ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारे 4 पॉइंट्स जो हमने इनके पास डिमांड्स रखी हुई है वो हमें पूरी नहीं की जाएगी। जिसमें कि एपटेक जो ये अभी एपटेक कंपनी जो ये रिक्रूटमेंट करा रही है इधर जम्मू एंड कश्मीर के रिक्रूटमेंट करा रही है, तो वो कम्प्लीटली ब्लैक लिस्ट होनी चाहिए जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से। जैसे कि कंट्री के बाकी स्टेट्स में वो ब्लैक लिस्टेड है, कम्प्लीटली ब्लैक लिस्ट होनी चाहिए इस स्टेट में। इस ब्लैक लिस्ट मतलब रिक्रूटमेंट उसके थ्रू नहीं होनी? जी सर, वो रिक्रूटमेंट से करानी नहीं चाहिए। गवर्नमेंट जो है वो खुद प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व ही नहीं करनी चाहिए। अपने रिसोर्सेज यूज़ करके वो गवर्नमेंट अपनी तरफ से खुद ये रिक्रूटमेंट कराए। और दूसरी डिमांड जो हमारी ये थी कि वो स्कैमर्स को वो डीबार करे। जो पिछले मेरिट्रैक जब उन्होंने मेरिट्रैक एजेंसी ने हमारी रिक्रूटमेंट कराई थी JKPSA FAA जो कि अभी स्क्रैप हुए हैं,
वो उनमें जो स्कैमर्स रहे वो अभी पूरी तरीके से ये डिबा रहे। और जो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच जजमेंट है उसको अपहोल्ड करके इस पे जुडिशल इंक्वायरी चलाई जाए कि JKSSB ने कैसे क्लॉज चेंज करके कैसे अगर टेक्निकल स्कोर इनका कम भी हुआ इस एजेंसी का, क्या एप्टेक इसका नाम है, अगर टेक्निकल स्कोर इसका कम भी हुआ तब जाकर भी इसी को टेंडर कैसे दिया गया। और चौथी हमारी डिमांड ये रहेगी कि जैसे कंट्री के बाकी स्टेट्स में जैसे पेपर लीक के खिलाफ एक सख्त कानून नाफिज है तो वो इधर भी नाफिज किया जाए। एक चीज़ है, जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, आप भी उनमें शामिल हैं, वो चाहते हैं कि जल्दी इम्तिहानात हों। जी सर, हम भी चाहते हैं हमारा टाइम वेस्ट ना हो जाए। जी मैं आपको अपना बताता हूँ, तब मेरी एज, जब मैंने JKSSB का पहला फॉर्म भरा था तब मेरी एज 22 थी। नाउ आई एम 25, तो मेरे 3 साल इसी में वेस्ट हो गए। हम भी चाहते हैं जल्द से जल्द एग्जाम हो जाए मगर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर से हो जाए। अपोजिशन जमातों के नुमाइंदे जिन्होंने हाल ही में फारूक अब्दुल्ला की जम्मू रिहाइशगाह पर मुलाकात की थी, कल दिल्ली में अपोजिशन जमातों के लीडरों से मुलाकात करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कारगुजार सदर रमन भल्ला ने न्यूज 18 को बताया कि कौमी और इलाकाई अपोजिशन जमातों के कायदीन को जम्मू कश्मीर के अवाम के बुनियादी मसाइल से आगाह किया जाएगा। रियासत का दर्जा वापस देने, प्रॉपर्टी टैक्स और बेरोजगारी जैसे अहकामात की मनसूखी जैसे मसाइल को उठाया जाएगा। तो कल यहाँ पे पिछले दिनों भी सब अपोजिशन पार्टी यहाँ पे इकट्ठी हुई, जब से एप्टेक का इशू बहुत ज्यादा गर्म हो गया और उसने तेजी पकड़ी और सब लोग पार्टी यहाँ पे बैठे विचार विमर्श करते हुए कि हमें रियासत का दर्जा और हम लोग चुनाव से महरूम हैं। जो एंटी पीपल पॉलिसी, जन विरोधी नीतियां भाजपा यहाँ पे बना रही है, उसका कड़ा संज्ञान लेते हुए कि उसका किस ढंग से मुकाबला किया जाए और नेशनल लेवल की लीडरशिप को क्यों ना इन्वॉल्व किया जाए कि वो जम्मू कश्मीर के अवाम के दुख दर्द को समझे और इशू को हाईलाइट करते हुए मांग करे, क्योंकि सदन लगा है, पार्लियामेंट लगी है, कि जम्मू कश्मीर में क्या वजूहत है कि यहाँ पे असेंबली के चुनाव नहीं करवाए जा रहे और हमें रियासत का दर्जा जो छीना गया, जो शायद हिंदुस्तान में एक मिसाल थी, उस रियासत के दर्जे को फौरी तौर पे दोबारा रिस्टोर किए जाए हमारे रियासत का स्टेटूट, और उसके बाद असेंबली के चुनाव करें। जो पॉलिसीज हैं, जो ये कानून लाना चाहते हैं, वो असेंबली में बैठ के उसकी चर्चा यहाँ पे हो, फिर लोगों के ऊपर लगाए जाए। सोयाबुक की 30 साल खातून के कत्ल के खिलाफ बडगाम में आज मुख्तलिफ इलाकों में दुकानें बंद रहीं। बंद के बावजूद ट्रैफिक की नकलो हमल जारी रही। लोगों की जानिब से मुतासरा खानदान के साथ इजहार एकजहती की जा रही है। इससे कबल भी कत्ल के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ था। लोगों की जानिब से मुलजिम को सख्त सजा देने का मुतालबा किया जा रहा है। बड़गाम से ताल्लुक रखने वाली 30 साल आरिफा कत्ल मामले में आज बड़गाम के मुख्तलिफ मकामात पर बंद देखा जा रहा है। हालांकि ट्रैफिक चल रहा है लेकिन मार्केट क्लोज है। दुकानदारों ने हमदर्दी का इजहार करते हुए आज मार्केट बंद रखी है। हम इस वक्त मेन चौक बड़गाम में मौजूद है। यहाँ पर भी मार्केट सुबह से ही बंद है। हालांकि ट्रैफिक चल रहा है लेकिन आप देख सकते हैं इस तरफ से भी जहां से भी आप दुकानें देख रहे हैं सब बंद है। इसी तरीके का हाल ओमपुरा बड़गाम में है और जो दूसरे मार्केट है वहां पर भी इसी तरीके का मंजर आपको दिख रहा है। और लगातार जब से आरिफा का कत्ल हुआ है तब से लगातार जगह जगह जिला भर में एहतजाज हो रहे हैं और मुतालबा यही किया जा रहा है कि जो इसमें कल्प्रिट है, जो मुलजिम है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। और लोगों का यह भी मुतालबा है कि फास्ट ट्रैक बुनियादों पर इसके केस की तहकीक होनी चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए बड़गाम से मैं आबिद हुसैन। एक तरफ जहां JKSSB की जानब से कंप्यूटर पर मबनी तहरीरी इम्तिहान मुलतवी करने के ऐलान का खैर मकदम किया जा रहा है, वहीं जम्मू में SSB उम्मीदवारों के ग्रुप ने एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजियों ने इम्तिहान मुलतवी करने के फैसले की मुखालफत की। उन्होंने वक्त पर इम्तिहान अमल को मुकम्मल करने का मुतालबा किया। एहतजाजियों के इस ग्रुप ने वक्त पर सिलेक्शन लिस्ट जारी करने का भी जोर दिया।
जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एपटेक और एस्पायरेंट्स के बीच चल रही जंग जो है वो उस समय कल कहीं ना कहीं उसमें एक नया मोड़ आया जब जेकेएसएसबी एस्पायरेंट्स की चल रही मांग को जो है वो जेकेएसएसबी ने कंसिडर किया और एग्जाम को जो है वो पोस्टपोन किया, डेफर किया। और उसके बाद से अगर हम बात करें तो कई सारे एस्पायरेंट्स जहां खुश नजर आए उस फैसले से लेकर, बट कुछ जो कैंडिडेट्स हैं वो ऐसे हैं जो कि जेकेपीएसआई और FAA जम्मू कश्मीर जेई सिविल्स और अलग अलग एग्जामिनेशन ऑलरेडी दे चुके हैं और पिछले कई सालों से उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि उनका एग्जामिनेशन प्रोसेस कंप्लीट हो और कहीं ना कहीं जो मेहनत उन्होंने की है उसको लेकर जो है वो एस्पायरेंट्स अपनी मेहनत जो है वो एग्जामिनेशन पेपर में वो जो है दे पाए कहीं ना कहीं, और जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो और इनकी जो निराशा पिछले कई सालों से जो इनके हाथ लगी हुई है उसमें कहीं ना कहीं एक उजाले की किरण जो है इनको दिख रही थी। एग्जामिनेशन होगा बट वो फिर से जो है वो उसे डेफर कर दिया गया है उन एग्जाम्स को। कुछ एस्पायरेंट्स से हमसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो एग्जामिनेशन प्रोसेस को डेफर किया गया है और ये कहा जा रहा है कि एपटेक कंपनी के खिलाफ भी जांच होगी, इस तरह की बातें? सर सबसे पहले तो जो एपटेक की बात आ रही है, सर एपटेक जो एक कंपनी उन्होंने की है पूरी लीगल प्रोसेस है, जैसे चेयरमैन सर ने भी बोला है कि जो प्रोसेसेस फॉलो करनी चाहिए वो सारी फॉलो की गई हैं। हम एग्जाम में बैठे थे, हमने सिक्योरिटी लेवल देखा, बहुत अच्छा सिक्योरिटी लेवल था, ठीक है, जो मैंने आपको पहले भी एड्रेस किया है कि बहुत अच्छा सिक्योरिटी। हमें लगता है एग्जाम पूरे अच्छे तरीके से कंडक्ट किया गया। ये बस हमें लगता है कि एक साजिश रची जा रही है कि जम्मू कश्मीर के यूथ को ना कि जॉब ही नहीं दे, बस ये फंसाए रखे, नहीं रिक्रूटमेंट में फंसाए रखे। हम बताओ हम कितनी बार एग्जाम क्रैक करके बताएं? एक सिलेक्शन प्रोसेस में क्या चाहिए होता है? आप अपने आप को प्रूव करते हो। आप जब एग्जामिनेशन में बैठते हो आपको वहां पे अपने आप को प्रूव करना होता है कि आप उन बच्चों में आ रहे हो जितनी रिक्वायरमेंट है। होता क्या है, मैटर उठा के कोर्ट में डाल दिया जाता है या पब्लिक में डोमेन में ऐसा कर दिया जाता है कि ये इश्यूज हैं वो इश्यूज हैं। जो इश्यूज हैं वो छोटा सा एक इशू उन्होंने बनाया हुआ है एपटेक को लेके, जो कि बाकी सबने क्लेरिफाई किया, चेयरमैन सर ने डाला और जेकेएसएसबी ने भी कुछ अप्रीहेंशन है तो उसको क्लियर किया जाना चाहिए, उस पर जांच होनी चाहिए, जो बच्चे हर एक तरीके से आपको भी बिठाया जाए उनको बिठाया जाए। जी सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एलजी सर ने बोला कि अगर आपके पास कुछ है आप बताइए आगे आके। कोर्ट में अगर जो चल रहा है अभी, जैसे मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं इंपॉर्टेंटली, जुडिशरी को लग रहा है कि ये सबको एस्पिरेंट बन रहे हैं, ये सारे एस्पिरेंट हैं। नाउ टुडे आई एम डिक्लेयरिंग ऑन योर चैनल कि हम भी कोर्ट जा रहे हैं। टुडे वी आर फाइलिंग द केस इन द हाई कोर्ट एंड these are our affidavits और हम ये कोर्ट में फाइल कर रहे हैं विद द रिस्पॉन्स शीट व्हाट मार्क्स वी गेट इन दैट, हम ये हाई कोर्ट में डाल रहे हैं। बच्चों को पेपर से 20, 25, 30 दिन पहले पता था एसआई के कि एपटेक एग्जाम ले रही है। कोई बच्चा कैंडल मार्च में नहीं आया सर, आप कवर किया, आपको पता है कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। 5 को एग्जाम शुरू हुआ तब कोई बच्चा इस तरह से नहीं बैठा कि इस एपटेक से पेपर नहीं देना। तब भी तो एपटेक पे जो ब्लैक लिस्ट है बहुत पहले का एलिगेशन है उसके ऊपर, तब तो किसी ने नहीं बोला। 20 तारीख को पेपर खत्म हुआ तब भी किसी ने नहीं बोला। 31 तारीख को जब की आई तो उसके बाद इनको लगा कि जो एपटेक है वो ब्लैक लिस्टेड है। तो सर देखिए, अब मैं आपको यहाँ से, ये टोटली एक प्रोपेगेंडा है। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रोपेगेंडा कैसे। सर देखिए, इसमें क्या होता है, जिन बच्चों के मार्क्स बन गए वो हमेशा ही 2%, 3% होंगे। आपको पता है सर, 1.25 लाख बच्चा अगर एग्जाम दे रहा है, अगर 1,20,000 बच्चा एग्जाम दे रहा है तो 1,19,000 की नौकरी नहीं लगनी है, ये श्योर है, क्योंकि सिर्फ 1000 पोस्ट है। वीडियो जर्नलिस्ट साहब भट्ट के साथ नेटवर्किंग। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, इमरान खान के गिरफ्तारी वारंट पर फैसला, वारंट की मनसूखी पर फैसला महफूज। बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज रख लिया है इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर। खान की गिरफ्तारी के लिए लाहौर के जमान पार्क में पुलिस अभी भी मौजूद है। कारकुनों और पुलिस में पुरतशद्दुद झड़प हो रही है। बड़ी खबर पाकिस्तान से, तोशाखाना केस मामले में इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर फैसला महफूज कर लिया गया है। इमरान खान की गिरफ्तारी पर वारंट महफूज है। वारंट की ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, जमान पार्क है जहां पर एहतजाजी कारकुनों और पुलिस के बीच तसादुम, तोशाखाना केस को लेकर इमरान खान की गिरफ्तारी वारंट पर फैसला महफूज कर लिया गया है। तो ये जमान पार्क की तस्वीरें हैं जहां पर इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर कारकुनों और पुलिस के बीच तसादुम हुआ, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिलहाल फैसला महफूज रखा है। जी हाँ, जमानत वारंट के फैसले को महफूज रखा है। खान की गिरफ्तारी के लिए लाहौर के जमान पार्क में पुलिस और एहतजाजियों के बीच आप देख रहे हैं तसादुम, फायर किया जा रहा है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं एहतजाजियों पर। तो बड़ी खबर इस वक्त की पाकिस्तान से, आप देख रहे हैं इमरान खान के वारंट पर फैसला महफूज किया गया है। वारंट की मनसूखी पर फैसला महफूज हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले को महफूज रखा है। खान की गिरफ्तारी के लिए लाहौर के जमान पार्क में पुलिस अभी भी मौजूद है।
कारकुनों और पुलिस में पुरतशद्दुद झड़प हो रही। लगातार कल से ही कारकुन इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और पुलिस से नबूद आजमा है। पुलिस और कारकुनों के बीच तशद्दुद हो रहा है। आप देख रहे हैं हवाई फायर और शिल दागे जा रहे हैं और कारकुनों को वहां से हटाने की पुलिस की कोशिश, लेकिन कारकुन भी मजीद हैं इमरान खान की गिरफ्तारी को रोकने के लिए। लेकिन आपको बता दें इमरान खान की वारंट पर फैसला महफूज किया गया है। वारंट की मनसूखी पर फैसला महफूज हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस फैसले को महफूज रखा है। फिलहाल खान की गिरफ्तारी को लेकर लाहौर के जमान पार्क में पुलिस अभी भी मौजूद है और कारकुनों और पुलिस में पुरतशद्दुद झड़प भी जारी है। ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिसमें पार्क में मौजूद कारकुनों और पुलिस के बीच पुरतशद्दुद झड़प हो रही है। और वहीं दूसरी जानब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वारंट की मनसूखी पर फैसला महफूज कर लिया है। तो तोशाखाना केस जिसमें इमरान खान के वारंट पर फैसला महफूज किया गया है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसले को महफूज रखा है और खान की गिरफ्तारी के लिए लाहौर के जमान पार्क में पुलिस अभी भी मौजूद है। और आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र इस वक्त अपडेट देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, इस वक्त क्या आप अपडेट दे रहे हैं? फैसला महफूज कर लिया गया है वारंट को लेकर, लेकिन झड़प है कि अभी भी जारी है पुलिस और कारकुनों के बीच? देखिए, जो रिपोर्ट फिलहाल जमान पार्क से आ रही है लाहौर से, उसमें बताया जा रहा है कि पुलिस रिट्रीट कर चुकी है, पीछे हट चुकी है उस इलाके से, क्योंकि लगातार हमने देखा कि क्लैशेस चल रहे थे रात भर कल और आज सुबह भी कुछ घंटों तक ये क्लैशेस चलते रहे, जिसके बाद अब पुलिस रिट्रीट कर चुकी है। और जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान जो कोर्ट है उनकी तरफ से लाहौर हाई कोर्ट ने जो है समन किया है पंजाब के आईजी को और चीफ सेक्रेटरी को और इस्लामाबाद पुलिस के ऑपरेशन हेड को इस पूरे मामले को लेकर। और माना जा रहा है कि कोर्ट ने कहा है कि इसको हम सीज फायर चाहते हैं, यहाँ पे इमीडिएटली ये वायलेंस बंद होना चाहिए, क्योंकि पीटीआई की तरफ से कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी कि जो एट्रोसिटीज का उन्होंने इसका जिक्र किया, एट्रोसिटीज हो रही हैं वहां पर पीटीआई वर्कर्स के साथ में, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से कहा गया कि इसको तुरंत रोकना चाहिए। लेकिन ये क्या मुकम्मल तौर पर ऑपरेशन बंद होगा या नहीं, इसको लेके भी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि खुद कोर्ट का ही ऑर्डर है कि नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया गया था और इमरान खान को गिरफ्तार कर उनको पेश करने के लिए कहा गया था। लेकिन फिलहाल एक जो सीन वहां से नजर आ रहा है, जो तस्वीर वहां से नजर आ रही है, उसमें साफ है कि वहां पर फिलहाल ऑपरेशन रोक दिए गए हैं। जिस इलाके में ये पुलिस कर्मी थे वहां से वो पीछे हट के मॉल रोड पे चले गए और मॉल रोड के बाद वो वहां से निकल चुके हैं। और माना जा रहा है कि ये ऑपरेशन दोबारा शुरू होंगे या नहीं, इसको लेकर भी फिलहाल क्लैरिटी नहीं है। लेकिन फिलहाल जो पीटीआई के जो कारकुन हैं, जो वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं इमरान खान के, वो इस वक्त जश्न के माहौल में उस जवान पार्क में नजर आ रहे हैं। जी शैलेंद्र, जो वारंट को लेकर फैसला महफूज रखा गया है, क्या इस सूरत हाल को फिलहाल थमाने? एक और खबर हम आपको दे देंगे, रोकूंगा मैं अभी शैलेंद्र आपको। इमरान खान की गिरफ्तारी पर भी रोक लग गई है। जी हां, बड़ी खबर, इमरान खान की गिरफ्तारी पर रोक की खबर आ रही है। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की। शैलेंद्र ने जिस तरह से बताया है कि जो अपडेट हमें दी है उसके बाद ये एक और खबर आई है कि इमरान खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। हालात बिगड़ते देख जिस तरह का माहौल कल से ही लगातार जमान पार्क में पीटीआई के कारकुनों और पुलिस के बीच तसादुम हुआ है और आज सुबह तक, जैसा कि शैलेंद्र ने बताया, कि ये तसादुम जारी रहा और फैसला महफूज रखा गया था। तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ये कहा है कि कल 10 बजे तक, बड़ी खबर आपको बता दें, कल 10 बजे तक इमरान खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। जी हाँ, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी पर कल 10 बजे तक रोक लगाई है। मामला बिगड़ रहा है, हालात खराब हो रहे हैं, जिसकी वजह से इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया है। शैलेंद्र, आप मुझे सुन रहे हैं? शैलेंद्र, ये खबर अब आई है कि कल 10 बजे तक के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है, क्या कहेंगे? देखिए, अभी जैसा आपने बताया, ये सीधा अपडेट लाहौर से आ रहा है। लाहौर हाईकोर्ट ने कहा है कि कल सुबह 10 बजे तक जमान पार्क में ऑपरेशंस बंद किए जा रहे हैं, यानी कि फिलहाल जो गिरफ्तारी की जो कवायद वहां चल रही थी तो उस पर रोक लगाई गई है। गिरफ्तारी पर रोक नहीं है, गिरफ्तारी की जो कवायद चलाई जा रही है उस पर रोक लगाई गई है, क्योंकि जिस तरह के क्लैशेस लगातार हमने देखे हैं, तस्वीरें जो सामने आ रही थी लाहौर से, जमान पार्क से, हमने देखा कि वहां पर न सिर्फ टीयर गैस शेल बल्कि सीधे फायर ओपन किया जा रहा था। वहां पर जो सपोर्टर्स है
और जो समर्थक है और जो पार्टी के कारकुन है इमरान खान की पार्टी के, उन पर जिस तरह से फायरिंग हो रही थी, उसको न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी इसको काफी हाईलाइट किया जा रहा था कि किस तरह से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और ये लाइमलाइट में भी काफी आ चुका था, जिसके बाद पीटीआई की तरफ से भी अप्रोच किया गया था लाहौर हाई कोर्ट को, जिसके बाद माना जा रहा है कि उसकी सुनवाई हुई है। उसके बाद फिलहाल कल सुबह 10 बजे तक इस ऑपरेशन पर रोक लगा दी गई है, जिसके बाद अब पुलिस जो है, क्योंकि आपको याद दिला दें कि इस्लामाबाद पुलिस लाहौर पहुंची थी और वहां पर ऑपरेशन जो चल रहा था उसमें लाहौर पुलिस और पाकिस्तान रेंजर्स भी इस ऑपरेशन में शामिल हुए थे। तो फिलहाल ये ऑपरेशन रोक दिया गया है। हालांकि गिरफ्तारी को लेकर अब तो ये क्लियर नहीं है कि गिरफ्तारी आगे होगी या नहीं, क्योंकि वारंट अभी भी एक वारंट जो है वो जारी है, दूसरे को सस्पेंड कर दिया गया था कल सुबह तक के लिए। तो फिलहाल वारंट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन फिलहाल जो गिरफ्तारी के लिए जो ऑपरेशन चलाया जा रहा था उस पर कल सुबह 10 बजे तक रोक लगा दी गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस पूरी बातचीत के लिए। तो बहरहाल आपको बता दें कि इमरान खान की गिरफ्तारी पर चूंकि ऑपरेशन जिस तरह से पुलिस की जानिब से चल रहा था, कल सुबह 10 बजे तक के लिए कोर्ट ने पूरी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कल रात से ही हालात बेकाबू हो गए थे। पीटीआई कारकुनों और पुलिस के बीच लगातार तसादुम की वजह से इस कार्रवाई को फिलहाल कोर्ट ने रोक लगा दी है। कल सुबह 10 बजे तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। हमारी एक और सहयोगी, हमारी नुमाइंदा मारिया शकील हमारे साथ जुड़ चुकी है। मारिया शकील, जिस तरह से आप देख रहे हैं लगातार कल से हालात बेकाबू हो गए और आज कोर्ट को यह कहना पड़ा है कि कार्रवाई रोक दी जाए, कल सुबह तक 10 बजे तक की ये कार्रवाई पर रोक लगाई है। क्या अपडेट आप देंगी इस वक्त इस हवाले से? हेलो हेलो। तो पाकिस्तान में आप देख रहे हैं जिस तरह के इमरान खान की गिरफ्तारी के मामले को लेकर कोर्ट ने कल सुबह 10 बजे तक की इस कार्रवाई पर रोक लगा दी है। पीटीआई कारकुनों और पुलिस के बीच लगातार कल से बहुत ज्यादा तसादुम हुआ। ये आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। पुलिस की गाड़ियां को आग लगाया गया है, तोड़फोड़ की गई है, पुलिस ने फायर भी किया है, ओपन फायर किया है, शेल बरसाए हैं। तो ऐसे में तशद्दुद को देखते हुए अदालत ने यह फैसला किया है कि कल सुबह 10 बजे तक यह पुलिस की तमाम कार्रवाई पर रोक लगाई गई है। जैसा कि शैलेंद्र ने बताया कि इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर कवायद अभी भी जारी हैं, लेकिन कल सुबह 10 बजे तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी और पुलिस जमान पार्क से बाहर निकल चुकी है ताकि वहां से कारकुन हट जाएं और पुलिस और पीटीआई कारकुनों के बीच जो तसादुम था वो थम जाए और पुलिस को अपना काम करने में आसानी हो। इसीलिए हाईकोर्ट ने कल सुबह 10 बजे तक इस पूरी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जिस तरह से पहले फैसला महफूज रखा था और खान की गिरफ्तारी पर लाहौर के जमान पार्क में पुलिस के साथ जो झड़पें हुई, पुरतशद्दुद झड़पें हुई। और आइए मज़ीद बातचीत करते हैं। मारिया शकील हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मारिया शकील, जिस तरह के हालात आप लगातार कल से देख रही हैं और अब कोर्ट ने भी कल सुबह 10 बजे तक के लिए कार्रवाई पर रोक लगा दी है, क्या कुछ हालात के पेश नजर आपका तज्जिया होगा? लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो इंडिया से आ रही है। हिंदुस्तान ने जो SCO समिट है, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट है, जो दिल्ली में होने वाला है अप्रैल में, उसमें डिफेंस मिनिस्टर्स का एक समिट होगा जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ को इनवाइट किया है। जी। इंडिया करेंटली SCO की प्रेसिडेंसी होल्ड करती है और ये जो SCO है विच इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान सब मेंबर्स हैं। और इसलिए सीरीज ऑफ मीटिंग्स होने वाली हैं अप्रैल के महीने में। और अभी हमें ये इंफॉर्मेशन आया है कि इंडियन एम्बेसी ने, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एक फॉर्मल इनविटेशन पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस को ट्यूसडे को दे दिया है ताकि ख्वाजा आसिफ एक जो फॉर्मल इनविटेशन होता है इंडिया की तरफ से बिकॉज ऑफ प्रेसिडेंसी, वो एक्सटेंड कर दिया गया है। जी जी, जिस तरह के हालात पाकिस्तान में भी मौजूदा हालात हैं, इस पर ऐसा कहा जा रहा था कि हिंदुस्तान की नजरें क्या है, हिंदुस्तान कैसे देख रहा है इस पूरी कार्रवाई को? जी, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, ये तो पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है। इंडिया ने कभी भी पाकिस्तान के इंटरनल मैटर में कभी इंटरफियर नहीं किया है और इसीलिए जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इमरान खान के कॉन्टेक्स्ट में, उसमें इंडिया का बस यही है कि वो नेबर हैं तो जाहिर सी बात है नजर है बनी हुई है, लेकिन वो पाकिस्तान में अपने इंटरनल डोमेस्टिक इश्यूज है, इसलिए इंडिया कभी भी उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा या फिर ज्यादा
कहीं पर से भी उनका इंटरफेरेंस नहीं दिखेगा। लेकिन क्योंकि अभी की सबसे बड़ी खबर ये है कि जो पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उनको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग है, जो डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग है, उसके लिए इन्विटेशन हिंदुस्तान ने एक्सटेंड कर दिया है। जी, ये बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शकील इस बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। तो ये खबर आप देख रहे हैं, पाकिस्तान में जिस तरह से इमरान खान को लेकर जो खबरें कल से लगातार सुर्खियां बनी हुई थी, इमरान खान की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। और हमारे शकील ने भी जिस तरह से इन्विटेशन की बात की है, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से बातचीत हुई है और यहाँ पर हिंदुस्तान कोई मदाखलत नहीं चाहता, ये पाकिस्तान का इंटरनल मामला है। लेकिन इस वक्त सारी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर हैं कि क्या कुछ सूरत हाल पाकिस्तान में आ रही है और पीटीआई कारकुनों और पुलिस के बीच जिस तरह से तशद्दुद वहाँ पर बरपा है। लाहौर हाईकोर्ट ने इस पूरी कार्रवाई पर कल सुबह 10 बजे तक के लिए रोक लगा दी है और जमान पार्क से पुलिस बाहर निकल गई है। पीटीआई कारकुन, इमरान खान की पार्टी के कारकुन इस वक्त जश्न के माहौल में हैं, क्योंकि रोक लगा दी गई है गिरफ्तारी पर और इस पूरी कार्रवाई पर। कल सुबह 10 बजे के बाद क्या कुछ फैसला अदालत की तरफ से आएगा, क्या कार्रवाई होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो इमरान खान की गिरफ्तारी पर और इस पूरी कार्रवाई पर जो जमान पार्क में थी, फोर्स को हटा लिया गया है और कल सुबह 10 बजे तक इस पूरी कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि काफ़ी तशद्दुद हुआ। कल रात से ही पीटीआई कारकुन बड़ी तादाद में वहां मौजूद थे और पुलिस के बीच झड़प हुई, कारकुनों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद अदालत ने यह फैसला किया, लाहौर हाईकोर्ट ने यह फैसला किया कि कल सुबह 10 बजे तक इस पूरी कार्रवाई पर रोक लगा दी जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।